हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए जो कल 18 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा 1799, जैसा कि आप लोग को पता है। तो सेकेंड शिफ्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं और उसका सटीक आंसर जो है हम बताने जा रहे हैं। आप लोग इससे जो है मिला लीजिएगा, मिला करके देख सकते हैं कि आपका कितना सही आ रहा है और कमेंट में करिए कि आपका कितना सही हो रहा है। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला होगा कि थोड़ा-सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था, लेकिन जिनका भी कांसेप्ट थोड़ा-सा भी क्लियर है, वो क्वेश्चन को सही करके आए हैं और जो जेन्युइन मतलब कट ऑफ के अराउंड जो है वो अपना मतलब बना कर के आए हैं। जिनका थोड़ा-सा भी कांसेप्ट अगर क्लियर है, वो सही बना कर के आए हैं। और आपको बता दें कि इसका कट ऑफ जैसा पेपर है, अगर नेक्स्ट 2 शिफ्ट अगर ऐसा ही पेपर रहा तो कट ऑफ जनरल बॉयज़ का 60 के अराउंड ही रह जाएगा। इतना बात आप लोग नोट करके रख लीजिए। तो जो भी लोग अगर 60 से 65 के एप्रॉक्स अगर पूरा सही, अगर 100 में 65 आपका सही हो रहा है तो आप रिजल्ट के बहुत करीब है। तो आइए पहले हम मिलाते हैं। जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वह आपको अगर देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट के तुलना में सेकंड शिफ्ट का थोड़ा-सा मतलब थोड़ा नहीं कहे मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा-सा लो था। बाद बाकी सेम पैटर्न था लगभग-लगभग, चूँकि उसमें भी नोबेल पूछा है, इसमें भी नोबेल पूछ लिया गया है। उसमें भी वीर चक्र से पूछा गया है, इसमें भी पूछ लिया गया है। उसमें भी दिवस पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में भी दिवस पूछा गया। तो ऐसा करके देखा जाए तो लगभग-लगभग सेम पैटर्न था। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, चूँकि सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन क्या था कि बिहार में कौन-सा जिला झारखंड की सीमा से लगता है? तो रोहतास इसका जो है दोस्तों, रोहतास आपको ऑप्शन में था रोहतास। रोहतास इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो पूछ रहा था दोस्तों, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कितने लोग ग्रामीण में निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 88.7% इसका सही आंसर हो जाएगा। कहेगा विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और मिलाने वाला रणथंभौर था, तो दोस्तों रणथंभौर जो है राजस्थान। यह भी जो है एक क्वेश्चन था। बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष लेटेस्ट जो पूछा गया था वो प्रेम कुमार हो जाएगा दोस्तों। प्रेम जो है प्रेम कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है शिव किससे संबंधित है? भारत निर्वाचन जो है शिव SVPP शिव जो है दोस्तों किससे संबंधित था? तो इलेक्शन कमीशन से यह संबंधित था। यह सही आंसर है 100%। तो आप लोग मिला सकते हैं। उसके बाद है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है तीसरा है, यह भी सही है। उसके बाद राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद था क्वेश्चन दोस्तों ऑस्कार किससे रिलेटेड है? तो यह फिल्म उद्योग से ऑस्कर है दोस्तों। ऑस्कर किससे संबंधित है? तो यह जो है फिल्म उद्योग से संबंधित है और यह इससे क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। उसमें कालिदास का रचित इसमें से कौन नहीं था? तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो कुमार संभव सही है, उसका मालकी अभिज्ञान ये सब सही है। बी नंबर जो है जानकी हरमन, यह इसका कालिदास का पुस्तक नहीं है। तो यही आंसर सही हो जाएगा। छऊ नृत्य के जो है आप लोग जान रहे हैं कि बिहार झारखंड और यूपी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में जो है दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया था तो बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल ये सब से है। एक राजस्थान था शायद, उससे नहीं पूछा गया था, तो आप नहीं में राजस्थान ऑप्शन में शायद था। तो यह सही हो जाएगा। उसके बाद मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसे नहीं मिला है? तो मेडिसिन का आप नोबेल प्राइज देख लीजिएगा कि किनको किनको मिला है। और वह जो है जो एक अलग था वह भौतिक का नोबेल प्राइज प्राइज जो है पूछ लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मेडिसिन में अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो ऑप्शन में आपको रहा होगा मेरी ई ब्रांको। उसके बाद फ्रेड रैम्सडेल के बाद ब्रांको रैम्सडेल, और एक और रहा होगा साकागुची सिमोन साकागुची। तो यह जो है मेडिसिन के क्षेत्र में है। और उसके बाद आपको बता दें मेडिसिन के क्षेत्र में ये था। और उसके बाद हम बता दें आपको ये तीन को छोड़ करके एक जो भी ऑप्शन में रहा होगा वह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। भौतिक के क्षेत्र में बात करें दोस्तों तो जॉन क्लार्क को मिला है, क्लार्क को। उसका बाद मिशेल डेवेरेट, और उसके बाद है दोस्तों जॉन जॉन मार्टिनस को मिला है। तो यह 3 को मिला है। और उसके बाद एक किसको नहीं मिला है वह आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष में पूछा गया था तो जेनरिक सिनर को मिला है। उसको मेडिसन कीज जो है यहाँ पे महिला को मिला है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप दूसरे राज्य के कमाने गए हैं और वहाँ की सरकार आपको काम करने से मना कर दे तो आपका कौन सा मौलिक अधिकार का हनन होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 19 के तहत जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार के तहत जो इनको रोका जाएगा। और यह बी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद ओलंपिक में कौन सा कलर नहीं होता है? तो दोस्तों बैगनी जो है ऑप्शन में था।
और बैंगनी इसमें नहीं होता है। उसके बाद गुलाबी नहीं होता है, लाल होता है, काला होता है, नीला होता है। ऑप्शन में दोस्तों गुलाबी था और गुलाबी जो है नहीं होता है, यह ऑप्शन था। उस वक्त से मैंग्रोव वन में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाया जाता है। मेंडल द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाले पौधा कौन था, तो मटर था। इसमें अगर आपसे रासायनिक इसका वैज्ञानिकल बायोलॉजिकल नेम पूछ दे तो पाइसम सटाइवम हो जाएगा, तो यह ध्यान रखना है। उसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत में भ्रमण करने के लिए कौन गए थे, तो भद्रबाहु। इन्होंने जैन धर्म में दीक्षित किया था। और सरबनबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था। तो भद्रबाहु इनके एक तरह से गुरु के रूप में भी जाना जाता है। उसका मन्निका मलाई का जीआई टैग मिला है। यह जो है दोस्तों तमिलनाडु तमिलनाडु का यह मिठाई है। उसका तालाब की मछली के रचनाकार, यह हिंदी पुस्तक से जो है हिंदी जो रचना होता है गद्यपद, उससे यह क्वेश्चन लिखा गया है। और श्री नागार्जुन इसका जो है सही आंसर होगा। सुजनी कला का संबंध जो है बिहार से है। सजनी कला का संबंध बिहार से है। नीति आयोग के काउंसिल में कौन से सदस्य नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं तो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और लेफ्टिनेंट केंद्र शासित प्रदेश के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। राज्यपाल जो है दोस्तों इसमें नहीं होते हैं। तो यह जो है सही आंसर राज्यपाल इसका हो जाएगा। कोंकण अभ्यास में शामिल होने वाले युद्धपोत का नाम जो है प्रिंस ऑफ वेल्स था। यह युद्धपोत का नाम था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति की पूछ रहा था, तो यूरी गागरिन जो है इसका सही आंसर होगा, यूरी गागरिन। उसके बाद प्रथम परमवीर चक्र विजेता की बात करें आपसे, सोमनाथ शर्मा इसका सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों मिलाने के लिए दिया गया था शायद अनुच्छेद जो आर्टिकल 19 के तहत जो एबीसी है वह सबको मिलाने के लिए दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या था। बोलने की स्वतंत्रता होता है। उसके बाद जो है संघ बनाने की, संगठन बनाने, सभा करने का, फिर संघ बनाने का, फिर से जो भारत भर में घूमने का, फिर अपना जीविका उपार्जन करने के लिए वहाँ कुछ व्यवसाय करने का, फिर रचने का, बसने का। तो यह सब जो है ट्रिक से आपको हमने मैराथन में भी बताया है। हमारा एक पॉलिटी का जो दोस्तों मैराथन है जो कि 4 से 4.5 घंटा लगभग 5 घंटा के आसपास में है। लगभग जो भी कल दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है वहाँ जा करके अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है यहीं से पॉलिटी का सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं और 21 को जिनका एग्जाम है, एक बार वह वीडियो देख ले। 4 से 5 घंटा में कुछ नहीं जाता है, आपका पूरा जो है बहुत कुछ जान रहे होंगे लेकिन आपको रिकॉल भी हो जाएगा। उसके बाद है क्रम में सजाने के लिए था वर्साई की संधि। आपको लोग को यह जो वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया गया था वर्साई की संधि। यह जो है हुआ था दोस्तों वर्साई की संधि के, उसको यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पूछ रहा था। बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुआ था। 1773 में। उसके बाद अमेरिका की स्वतंत्रता, इसके बाद ये सब सजाया हुआ है। उसके बाद अमेरिका का संविधान का निर्माण। तो यही 1, 2, 3 और 4 यही क्रम में सजाया हुआ है। तो इसका सही आंसर यही क्रम हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत का स्थान थर्ड होगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया से बैन कौन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों। यह करेंट का क्वेश्चन है और स्पीडी में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर कितना बार जो है यह टेस्ट में यह करवाया हूँ। उसके बाद इकोलॉजी जो हम किससे इसका टर्म्स लें, यह भी दोस्तों हम अपने नोट्स में दिया हूँ। जो पेड बैच में हमारा टेलीग्राम पे चैनल पे दरोगा का टेस्ट चल रहा था, डेली होमवर्क टारगेट सीरीज, उसमें हमने यह नोट्स दिया था, उसमें यह क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद 2019 में भारत रत्न किससे नहीं मिला है दोस्तों, तो बहुत जो 2019 में मिला उनका नाम था, एक था लाल कृष्ण अडवाणी का नाम, जो उनको 2024 में मिला है भारत रत्न। तो लाल कृष्ण अडवाणी जो है इनका सही आंसर होगा। उसके बाद है भारत में कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है, तो आप लोग कॉमन सेंस, जो भी अगर लोग गांव से बिलोंग करते होंगे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे मक्का जो था, मक्का गेहूं के दिन में भी हो जाता है और धान के दिन में। तो यह खरीफ और रबी दोनों के दिन में जो है यह मक्का का उपज हो जाता है। उसके बाद है आईसीसी बेस्ट चैंपियंस ऑफ द ईयर 2024 तो है जो, तो यह जो है बुमराह को जो है मिला है। बुमराह को यह आंसर, बुमराह सही आंसर हो जाएगा। साइबर अपराध और धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन सा पोर्टल जो है चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद भारत प्रथम 5, यह मैथ का क्वेश्चन था, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का नंबर दिया गया था और उसका सही आंसर जो है 5.6 सही आंसर होगा। क्योंकि मिलाना था और जो 5.6 वाला था वह होगा, 6 वाला नहीं होगा, क्योंकि सबको एक समान करना था। एवरेज को एवरेज अगर आपको निकालना है तो पहले सबको यूनिट समान करना पड़ेगा, तब जाकर के एवरेज निकलता है। उसके बाद है हिमालय की चोटी पश्चिम से पूर्व क्रम में सजाना था दोस्तों। जैसे आपको गुजरात से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ सजाना था, इधर से इधर, तो पहले नंगा पर्वत आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। उसके बाद है कंचनजंगा जो कि आपको सिक्किम में मिलेगा। उसके बाद माउंट एवरेस्ट जो कि सिक्किम के बाद है, और नंगा पर्वत और नंदा देवी
नंदा देवी उत्तराखंड में है, यह सजाया हुआ नहीं है। यहाँ पे इसको सजाना था, नंगा पर्वत है, उसके बाद नंदा देवी आ जाएगा। नंगा पर्वत आपको लद्दाख वाले एरिया में आ जाएगा, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड वाले, उसके बाद माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के एरिया में आता है, और कंचनजंगा जो सिक्किम के एरिया में आता है। तो यह सजाना है पूरब से पश्चिम की तरफ, यह सजाया हुआ। तो नाटो में कितने सदस्य है दोस्तों, यह भी हम नोट दिए थे और उसमें जो है यह बात दिया गया था। तो यह नाटो में 32 सदस्य है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है फर्स्ट पास्ट ऑफ सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या था, थोड़ा सा इसको शायद इंग्लिश का क्वेश्चन था। उसके बाद 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, अब्दुल्ला शाह जो 20वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, उन्होंने 1857 में अंग्रेज हेनरी लॉ हेनरी लॉरेंस को हराया था। वो किस युद्ध में, तो चिन्हट के युद्ध में जो है दोस्तों हराया था। तो इसको चिन्हट का युद्ध सही आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद मैच करना था रूसी क्रांति और 1917 में हुआ, खूनी क्रांति 1905 में। उसके बाद रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है यह 1898 में। तो यह सजाना था या क्या करना था, उसको इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है भारतीय सैन्य अकेडमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, तो देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। देहरादून पूछ रहा था। उसके बाद कार्बन के जो कार्बन कंपाउंड का कुछ गुण है उसके बारे में था। तो यह जो है कार्बन कंपाउंड का क्वथनांक और गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यह बात सही था। उसके बाद कार्बन कंपाउंड के अणुओं के बीच मोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है और आकर्षण बल कमजोर होता है। तो यह जो है इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा रहा होगा तो। उसके बाद अशोक के बारे में कौन सा गलत था, तो इसने अभिलेख के माध्यम से प्रजा को बढ़ाना चाहा, तो यह बात इसमें गलत था। उसके बाद है दोस्तों कि उपभोक्ता उपभोक्ता सं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के बारे में कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो पूछा गया था। जिला आयोग 50 से लाख से 1 करोड़। उसके बाद राज्य आयोग, यह भी क्वेश्चन एक था जो कि मिलान करने वाला था शायद, 50 लाख से 2 करोड़। उसके बाद राष्ट्रीय आयोग जो है 2 करोड़ से 10 करोड़ तक यह मिलान करने वाला था, तो यह सही होगा। उसके बाद है गैस के बारे में गलत कौन है। गैस इसका आकार निश्चित होता है, गैस का आकार निश्चित गलत पूछ रहा था। तो दोस्तों आकार इस गैस का आयतन और आकार हमने केमिस्ट्री का वीडियो में बताया हूँ कि गैस का जो है आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, तो यही बात गलत पूछ रहा था, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, बात सही है। उन्हें सेलुलोज पचाने में सहयोग मिलता है, यह भी बात सही है। तो ये दोनों बात जो है दोस्तों सही होता है। जो भी शाकाहारी घास खाते हैं उनका आंत की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद है रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन को शामिल किया गया है, तो जो है दोस्तों मनरेगा में 100 दिन को शामिल किया गया है। तो इसमें चुनना था 125 दिन कार्य शामिल है, उसमें कौन नहीं था, तो इसमें 125 नहीं होगा, 100 होगा। पहले 100 था, लेकिन अब जो प्रावधान लाया गया है 125 दिन का, लेकिन अभी वर्तमान में 100 ही आंसर देना है। इसमें से कौन जो है जैविक बायोटिक है, तो दोस्तों सूरज, हवा, मिट्टी सब जो है एक तरह के है, और पेड़ जो है दोस्तों यह बायोटिक है। बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो वह बायोटिक हो जाएगा, और अबायोटिक तो जिसमें जो सांस नहीं लेते हैं तो इसमें पेड़ हो जाएगा। तो उसके बाद है सभी सभी यह क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से कुछ था, मतलब ओलंपिक से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से कुछ क्वेश्चन था, वो पूरा सटीक नहीं पता चल रहा है। उसके बाद है आर्य समाज के संस्थापक के रूप में दयानंद सरस्वती, यह सही है। उसके बाद ओम्स लॉ से था V बराबर IR, यह इस पे रिलेटेड था, तो यह जो फार्मूला है इसी पर आधारित होगा। बिहार में किसान सभा का जो है दोस्तों, किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था अवध में, और अवध में 1936 में जो है यह इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। NG रंगा जो है दोस्तों, NG रंगा आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। NG रंगा जो है इसके सचिव के रूप में आएंगे, इसके सचिव थे और यह जो है अध्यक्ष थे। तो दोस्तों यह सेकेंड शिफ्ट का लगभग जो है 64-65 क्वेश्चन था, यह हमने आपको बताया और इसका सही आंसर है। क्वेश्चन और भी है जो मैथ का है और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड था, तो उसका थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है क्वेश्चन, चूँकि सब लोग का याद नहीं है कि क्वेश्चन कैसे था, तो इसीलिए यहाँ पे आपको बता दें कुछ और क्वेश्चन हम देख लीजिए दोस्तों। या कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था, और एक क्वेश्चन आर्टिकल 21 से भी पूछा गया था। आर्टिकल 21 से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद तिलका मांझी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, यह भी था तिलका मांझी के बारे में, चूँकि बिहार से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। 1784 तक ब्रिटिश साम्राज्य में यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर बिहार में कितने परसेंट बता दिया, 88.7% रहते हैं। उसके बाद है किसी
राज्य में नेता के द्वारा अन्य राज्य के व्यक्ति को काम करने में, तो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 19 जो हमें बताया अंतरिक्ष जाने में प्रथम व्यक्ति, यह भी यूरी गागरिन बता ही दिए, परमवीर चक्र प्राप्त करने सोमनाथ। उसके बाद लगभग जो है दोस्तों इसमें जो था क्वेश्चन हम बता, जीआई टैग तमिलनाडु में, यह भी बता दिए। बिहार विधान प्रेम नाटो में कुल जो है 32 सदस्य है। शिव का संबंध जो है इलेक्शन कमीशन से। उसके बाद आईसीसी बुमराह को बता ही दिए। तालाब के नागार्जुन। साइबर अपराध से दूरसंचार विभाग में कौन सा पोर्टल जो चक्षु है दोस्तों कोंकण में। आपको यह जो है दोस्तों यह सब तीसरा रैंक है पवन ऊर्जा में। एक क्वेश्चन था दोस्तों विश्व शांति दिवस जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को। तो यही सब क्वेश्चन जो है लगभग था, और आपको यहाँ से लगभग 65 को प्लस क्वेश्चन जो है देखने को मिला। मैथ का क्वेश्चन बहुत लोगों का नहीं। अगर आप लोग के पास मैथ का क्वेश्चन है तो आप बताइए, हम उसका सही आंसर निकाल करके और आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो यही था क्वेश्चन, आप लोग मिला लीजिए। लगभग यह 65 क्वेश्चन है, और इसमें अगर आपका 50 के अराउंड आ रहा है, क्योंकि यह जो भी लिया गया है वह इजी है। अगर 50 भी आ रहा है इसमें तो आपका पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो रेस्ट 35 क्वेश्चन अगर बच रहा है उसमें से कितना भी खराब अगर जाएगा आपका, तो यहाँ से अगर 15 सही हो जाता है तो आपका रिजल्ट बनने की संभावना रहे, चूंकि 50 प्लस और ये 65 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो लास्ट में हम बता दें आपको कि अगर यहाँ से जितना हम बताएं उसमें से अगर आपका 50 सही हो रहा है और जो रेस्ट 35 बच रहा है उसमें से 15 भी अगर आपका सही हो रहा है, 35 में इतना भी अगर जेन्युइन स्टूडेंट होंगे आप, तो 35 में 15 सही तो होना ही चाहिए, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि कटअप जो है दोस्तों जनरल वाइज की बात कर रहे हैं हम, 60 के अराउंड ही रहेगा, प्लस माइनस 2। मतलब चूंकि क्वेश्चन जितना टफ रहा है, अभी तक तो इजी भी क्वेश्चन आता था, तो 70 प्लस कटअप आज तक नहीं गया है, 70 के अंदर में ही रहा है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको बता दें कि 60 के अराउंड ही कटअप रहेगा, ज़्यादा भी नहीं भागेगा, 65 भी नहीं जाएगा। आपको 60 से 61-62 हो सकता है, या 58 हो सकता है, 58 टू 60 रह सकता है। आप रेंज मान के चलिए 58 टू यहाँ पे आपको 62, यही रेंज रहेगा जनरल के वाइज की कटअप। बाद बाकी सब कोई अपना कैटेगरी में 2 से 3-3 नंबर माइनस कर लीजिए, इसी तरह से एक कटअप रहेगा। तो जिनका भी अगर कम नंबर है उनको घबराना भी नहीं है, और जिनका ज़्यादा भी है तो वो तो ज़्यादा है ही, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिनका कम भी है वह घबराएंगे नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा का, 4 बार का एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ कि अभी तक कटअप जो है 70 प्लस नहीं गया है, 70 के नीचे ही रहा है। कितना भी आप 1275 का कटअप देख लीजिए, 2213 का, 2213 में अटपटा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इतना हार्ड इस बार का क्वेश्चन अटपटा नहीं है। क्वेश्चन कंसेप्ट बेस पे है, और यह मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा कंसेप्ट सब कोई को नहीं है। क्वेश्चन देख करके कितना लोग डर गए हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन, मतलब इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है इजी पूछा गया है, लेकिन उसको लेंदी बना गया है। मतलब इजी क्वेश्चन को भी हार्ड यहाँ पे बना करके आप लोग के सामने दिया गया है। तो इससे बहुत लोगों का प्रभाव पड़ा है। बहुत लोग जो है उतना जितना करना चाहिए, जिनका अच्छा तैयारी था वो भी उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। अटेम्प्ट तो किए हैं, लेकिन वह कॉन्फिडेंस नहीं है जितना वन लाइनर में कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 40 मतलब 100 में 40 प्लस जो है दोस्तों 40 के अराउंड टोटल मिला करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, कुल मिलान करने वाला पूछा गया है। इजी क्वेश्चन को लंबा लंबा ऑप्शन दे करके फंसाया है, तो इसमें बहुत सारे लोग गलत किए हैं, और गलत हो भी जाता है सबसे। तो यही आप रेंज जो है 60 आप बना करके रहिए। अगर 60 के आसपास आपका सही हो रहा है तो आप 100% रेस में है, आगे की रणनीति बनाइए और अभी से ही लग जाइए, क्योंकि इस बार का मेंस भी खतरनाक होने की संभावना हो सकता है, क्योंकि अभी ही इंडिकेट यह आयोग कर दिया है। ओके, यही बातें थी दोस्तों, तो मिला लीजिए जो भी लोग नहीं मिलाए हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।